बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये आवाज सुने और फिर मैं बना रही हूँ देसी मुर्ग का सालन, बहुत ही मज़ेदार सा लाहौरी स्टाइल से। और आजकल मौसम के हिसाब से मौसम में ये बहुत ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छा सालन है। एक यखनी के तौर पे भी पी सकते हैं इसका शोरबा, और बहुत मज़ेदार सा बनता है, रोटी के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार सा सालन देसी मुर्ग का। तो बनाते हैं फिर जल्दी से। देसी चिकन लिया मैंने, पूरी मुर्गी देसी। और उससे पहले जब मैंने ली तो उससे मैंने नमक, आटा, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून आटा लगा के थोड़ा सा पानी का छींटा मारा उसे, और ऊपर से छींटा मार के ना पानी का, तो हाथों से मसल के ना तो इसे छोड़ दिया मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे के लिए अगर छोड़ा है तो ऊपर से पानी, थोड़ी देर के बाद मैंने पानी नलके का खुला ऊपर छोड़ दिया पानी, और नीचे ये प्लेट रखी थी मैंने, ऊपर ये छलनी है, ये इसके अंदर से पानी निकल रहा था आस्ता आस्ता। तो 15-20 मिनट के बाद आटा नमक लगाने के बाद ना मैंने इसे ऊपर से नलका खोला, और बहुत हल्का सा, और इसे पानी में छोड़ दिया मैंने। काफी देर, 1.5 से 2 घंटे पानी चलता रहा नल का, और ये पानी से निकलता रहा, इसलिए रखा। इसमें एक्स्ट्रा खून जो होता है वो निकल गया, इसमें कुछ स्मेल होती है वो निकल गई, पानी से आस्ता आस्ता निकलता गया, और इसका बहुत अच्छा सा कलर आ गया धोने के बाद। उसके 1.5-2 घंटे के बाद जब मैंने पानी नल का बंद किया और आस्ता से इसे धोना शुरू किया, बहुत साफ सुथरा, जो फालतू इसमें थी कोई चिचड़े वगैरह वो भी मैंने सारे उतार दिए। उतार के तो छलनी में रखा, छलनी में मैं पानी निकालती रही हूँ। अब ये इतना सा थोड़ा सा रह गया, आस्ता सा काफी पानी निकला। 1.5 से 2 घंटे मैंने इसे इस तरह रखा ताकि एक्स्ट्रा पानी निकले। अब निचड़े वो निकाल के अब मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। और इसके तमाम पीस है, पूरी मुर्गी के बगैर उसके कलेजी और पोटा वो नहीं है, बाकी इसमें तमाम वो सारी चीजें, गर्दन और सारी, जिसकी यखनी अच्छी सी निकलेगी। लहसुन लिया मैंने ये एक, और बहुत छोटी सी प्याज जो मैंने दरमियान से काट ली, और ये भी जाएगी। और 1 गिलास पानी है, ये भी इसमें जाएगा। ये इसे मैंने प्रेशर में डालना है, 1 गिलास पानी। और ये जो दिखा रही हूँ इसे मैंने पकाना है कि ये गल जाए और जरा सी कसर रहे कि इसे दोबारा भी पका सकते। अगर डायरेक्ट पकाएंगे ना तो उससे बहुत खराब होता है सारा चिकन, कलर भी होता है, सही नहीं होता, और वैसे भी ये अच्छा सही नहीं वो पकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने प्याज फ्राई कर ली, एक बड़ी प्याज ली, चौक मैंने इसे काटा ताकि जल्दी जल्दी गल जाए। चौक काटे ना तो बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाती है मसाले में। और लहसुन अदरक का पेस्ट है ये। प्याज मैंने इतना ज्यादा कलर नहीं दिया, बस दरमियाना है थोड़ा सा। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा पानी इसमें, ये इसमें थोड़ा सा पानी है तो इसलिए जरा पतला लग रहा है। लहसुन अदरक दिया, और चिकन जो मैं दिखा रही थी वो गल चुका है, तकरीबन उसे आधा घंटा लगा है चिकन गलने में, तब कहीं जाके वो गला है। आप जब उसे पकाओ तो आप समझो कि एक जो जैसे बड़ा गोश्त नहीं होता बीफ, तो उस हिसाब से इसे गलाना है, इतना वो सख्त होता है चिकन, देसी चिकन। तो मैंने इसे दरमियान में चेक किया ना, 1 गिलास पहले मैंने दिखाया था पानी का, फिर आधा कप और उसमें शामिल करके तो मैंने इसे गलने के लिए दोबारा छोड़ा, तो तकरीबन उसे आधा घंटा लग गया। आप इसी हिसाब से पानी डालना, 1.5 गिलास, तो सही रहेगा। अब इसमें मैं नमक, मिर्च, हल्दी ये दिखा रही हूँ। ये मैंने लिया है हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, आप अपनी मर्जी से शामिल कर सकते हो, और नमक है 1 टीस्पून फुल भर के। एक छोटा सा दालचीनी का पीस है, ये 2 लौंग है मेरे पास, ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये मसाला इसमें गया। ये है साबुत धनिया और जीरा पिसा हुआ, मैंने भूना नहीं है, प्लेन वैसे ही पिसा है इसे मैंने। और इसमें तेजपात का छोटा सा पत्ता एक में और इसमें शामिल करती हूँ, वो भी इसमें जाएगा। ये किया। बाकी गरम मसाला मैंने आखिर में डालना है, अभी नहीं डालना है, इसमें गरम मसाला नहीं जाएगा। और गरम मसाले के ये है पीसी है व्हाइट काली मिर्च, व्हाइट पेपर, ढकनी मिर्च जिसे कहते हैं। आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, लेकिन तब डालो फिर जब गरम मसाला डालो उसके साथ। मैं इसे पहले ही डाल रही हूँ कि ये शोरबे को खराब नहीं करेगी। थोड़ा सा मैं ये भून लूंगी, तो मैं चिकन चेक करवाती हूँ, हल्की आग कर रही हूँ मैं इसकी। थोड़ा सा मसाला भून जाए तो फिर चिकन इसमें पकाएंगे। ये चिकन जो मैं दिखा रही थी देसी चिकन, जो गलने से पहले, अब ये गल चुका है। थोड़ी सी अभी भी कसर, आधे घंटे के बाद ये भी इसमें कसर रहेगी। ये मैं मसाले भी शामिल कर दूंगी। और ये यखनी दिखा रही हूँ मैं, थोड़ी सी बची है, ये बाद में काम आएगी आखिर में। तो अभी मैं सिर्फ फिलहाल चिकन के पीस सारे निकाल के, लहसुन जो डाला था वो भी, इसका गुदा भी निचोड़ लूंगी, प्याज जो डली थी वो भी इसमें मैंने शामिल कर देनी है। ये इसमें मैंने भून लेना है थोड़ा सा। जो जब मैंने प्याज फ्राई की ना तो 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है ऑयल। और ये है वो देसी चिकन, तो देसी घी इसमें जाना चाहिए, तो मैंने देसी घी इसमें डालना है। 4 से 5 टेबल स्पून वो बन जाएंगे।
आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। ये देसी घी जो मैंने मलाई से निकाल के ये घर में तैयार करती हूँ अपने लिए, तो वही मैं डाल रही हूँ, अपने घर का बना हुआ देसी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ज्यादा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी पे जितना आप डालो। मुझे कम लगा ना तो मैं और भी इसमें डाल दूंगी। ये मसाला इसका नहीं बनेगा, ये मैं शोरबा बनाऊंगी इसका। जैसे वो होता नहीं है कि रस मिसा सा शोरबा, इस तरह का बनेगा। आप पतला, ज्यादा पतला भी डालो, यखनी की तरह जैसे होता है, मजेदार सा लगेगा। और मैं दही डालूंगी मैं थोड़ी सी। आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हो, पीस के 2 से 3 टमाटर दरमियाने जो होते हैं ना, वो डाल सकते हैं इसमें। इसी स्टेज में ये जो मैं भून रही हूँ, टमाटर क्योंकि भुने जाएंगे ना, तो दही को नहीं इतना भूनना, तो ये मैं थोड़ा सा भून के तो दिखाती हूँ। इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने भून लिया, पानी नहीं बिल्कुल शामिल किया। और ये आधी प्याली दही है, आप 1 प्याली भी डाल सकते हो, आधी प्याली में डाल रही हूँ। आधी 1 प्याली डालोगे ना तो उससे ये कि ये मसाले वाला नहीं, जैसे चिकन होता है इस तरह बन जाएगा। टमाटर भी जाएंगे, अगर आप डालो तो दही भी डालो, तो ये मसाले वाला चिकन हो जाएगा। तो मैं इसे वैसे ही रखना चाह रही हूँ जैसे मैंने बताया है कि हल्का शोरबा। ये दही घी फेंट ली थी मैंने बहुत अच्छी सी, और आग बिल्कुल हल्की है इसमें। अब इसे मैं ढक के पकने के लिए छोड़ूंगी, थोड़ा सा और मजीद गले। जैसे जैसे ये पकाते जाएंगे ना, अब जितनी इसमें कसर है ना वो पूरी करनी है गलाने। चेक कर लेना आप ही बनाते हुए कि ये मैंने गलाना है, तो उसी हिसाब से आप गलाना। अब मैंने प्रेशर में जो जितना गलाया ना आधा घंटा, वो काफी इसके लिए। और अगर ये काम अगर प्रेशर में करो तो कर सकती हो, लेकिन इस तरह जरा ना इजी रह जाता है। ये खुला है ना जरा बर्तन, तो भूनने में मुश्किल नहीं है। तो अगर प्रेशर होगा ना तो इस तरह जिस तरह ये मैं चम्मच चला रही हूँ ना, जरा मुश्किल है। इसलिए मैंने इसमें से निकाल के ना, तो इससे मैंने इस तरह पकाना शुरू कर दिया। अब आपकी मर्जी, आप प्रेशर में बना लो या इस तरह, क्योंकि अक्सर मुझसे सवाल किया जाता है कि ये सारा प्रेशर में ना बना ले, तो ये आपकी मर्जी होती है, बना लो। लेकिन टेस्ट जो है ना इसका हल्की आग पे निकलेगा मसाले का, और उसका चिकन का शोरबा है मजेदार सा। जैसे जैसे ये पकेगा ना गलेगा, तो बहुत अच्छा सा इसका जायका आएगा इस तरह बनाने से। बाकी आपकी मर्जी है। अब मैं इसे ढक के तो थोड़ी देर के लिए तकरीबन मैं इसे 15 मिनट तो दूंगी ऐसे दही के साथ, ये अच्छा सा मजेदार सा पके। तो फिर मैं दिखाती हूँ ढक्कन ढक के, तो इसे मैं छोड़ दूंगी। मिलते हैं फिर दोबारा। दही का पानी इसमें खत्म हो गया, ड्राई हो गया। अब इसमें जो मैंने यखनी दिखाई थी ना, ये थोड़ी सी है, तकरीबन आधा कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें मैंने डाल दी, और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। एक तो देसी घी, ऊपर से फिर देसी मुर्ग, तो वाह वाह हो रही है कि बहुत ही मजा आएगा आज इसके शोरबे का और चिकन का। अक्सर चिकन बनाते हैं ना तो कलर बहुत अजीब सा आ जाता है जैसे डायरेक्ट पकाते हैं। तो ये मैं दिखा रही हूँ कितना अच्छा सा चिकन का कलर है। तो उठाया नहीं जा रहा चम्मच से, लेकिन ये नजर आ रहा होगा। इसकी जो लेग है ना उसका थोड़ा सा कलर बदला है, बाकी कलर बहुत अच्छा है उसका। और ये थोड़ा सा जो पानी मैंने डाला ये हो गया। अगर यहाँ तक रखना चाह रहे हैं ना, जितनी मैंने यखनी डाली है कि मसाले वाला चाहिए, तो आप इसको यही रोक दो, इसी में फिर दम में पकने दो। थोड़ा सा पानी इतना डाल लो कि जितना चिकन गल जाए। तो मैं और पानी मजीद इसमें डाल रही हूँ, तो चिकन भी गल जाएगा, और जितना मुझे शोरबा चाहिए उतना उसी हिसाब से मैंने पानी डालना है, ताकि पानी इसमें ड्राई होना है ना पकते पकते। जो थोड़ा बहुत बचेगा फिर वो मेरा शोरबे की तरह जिस तरह मैं चाह रही हूँ उस तरह होगा। तो अभी पानी इतना मैं डालूंगी कि ये गल जाए। अभी ये आधा घंटा किया है ना, अब थोड़ा सा ये ठंडा हुआ है, शोर पानी डाला है, तो मैं हाथ से पकड़ के दिखाती हूँ। ये इतना भी सख्त है, आधा घंटा ये पका है, तो फिर भी ये मेरे हिसाब से भी थोड़ा सख्त है। जब पकेगा ना तो फिर ये सही होगा। ढक के रख दूंगी, जब तक चिकन नहीं गलता तब तक मैं नहीं दिखाऊंगी। अगर पानी मजीद इसमें डाला या कुछ किया तो मैं दिखाऊंगी। देसी घी जितना मैंने आप लोगों के सामने डाला है ये उतना ही है। पहले ऑयल था, उसके बाद देसी घी डाला मैंने आपके सामने। जीरा और धनिया जो साबुत दोनों थी, 1-1 टेबल स्पून मैंने लेके उन्हें पीस लिया, भुना नहीं। उसके बाद लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला नहीं अभी इसमें गया, दही गया है। तो अब ये पक रहा है, तो जब गलेगा तैयार होगा तो फिर मैं दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कम से कम आधा घंटा मैंने इसे पकने दिया। तो इसका जो पानी मैंने ज्यादा डाला था वो भी बैलेंस उसका सही हो गया, चिकन भी गल गया, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, मजेदार सी भी। और ये हरा धनिया, हरी मिर्चें ये जरूरी डालनी है, इसी से बहुत अच्छी और मजीद अच्छी खुशबू आएगी। और आखिर में
गरम मसाला 1 टीस्पून ये डाल दिया, थोड़ा सा चम्मच चलाऊंगी और इसे ढक के तो 5 मिनट छोड़ देती हूँ और मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी। बहुत मजेदार सा ये सालन बन चुका है और जरूर ट्राई करना है। आजकल मौसम जैसा है ना तो इसके लिए बहुत फायदेमंद है, जैसे कि नजला जुकाम बुखार सब हो रहा है ना, तो ये बहुत ही अच्छा सालन बन गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। मेरे नए देखने वाले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करें और इससे नोटिफिकेशन मिलेगा। और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।